एक गांव में बहुत कंजूस व्यापारी रहता था। उसका बटुआ कहीं रास्ते में गिर गया और वह गुम हो गया। वह गांव में जाकर के सभी लोगों को कहा कि हमारा बटुआ जो ला करके देगा उसे मैं पूरे 50 रुपये का इनाम दूंगा। इसने सारे गांव में पूरा खबर करवाया कि बटुआ ला करके देने पर पूरे 50 रुपये का इनाम दिया जाएगा। पर उसका बटुआ किसी एक ईमानदार किसान के हाथ लगा था। यह व्यापारी ने एक आदमी को दूसरे गांव जाकर के कहने के लिए कहा। कंजूस व्यापारी सभी को बोल ही रहा था, तभी उसने एक बूढ़ा किसान को देखा। उसे कहा कि मेरा बटुआ कहीं गुम हो गया है, उसे जो भी ला करके देगा उसे मैं पूरे 50 रुपये का इनाम दूंगा। मेरे बटुए को सही सलामत मेरे पास पहुंचा दे तो। जिधर जिधर बाकी बचा था उधर इन लोगों ने खबर करवाई। किसी तरह से यह खबर उस किसान तक पहुंचा। उस किसान ने अपना काम छोड़कर झट से वह बटुआ लिया और उसी सेठ के खोज में निकल पड़ा ताकि वह उसे पहुंचा सके। वह जाने लगता है। इधर कंजूस सेठ का भी जीना हराम हो गया था, क्योंकि उसे पैसे की बहुत लालची था। वह अपना बटुआ ढूंढने के लिए खुद ही हर जगह घूमता है और जंगल में भी। तभी उसे पीछे से कोई वो सेठ जी का करके पुकारा। सेठ जी झट से खड़ा हो गया और उसने देखा कि एक किसान उसी का बटुआ ले करके आ ही रहा था। वह मन ही मन बहुत खुश होता है। वह किसान आता है और सेठ जी को कहता है, सेठ जी आपका बटुआ मुझे मिला है, ये लीजिए आपका बटुआ। जैसे कि तैसे ही पड़ा था, मैंने जैसे ही सुना वैसे भी मैं लौटाने ही वाला था, पर जैसे ही सुना मैंने झट से बटुआ को ले कर के आया है। ये लीजिए आपका बटुआ और आपके इनाम के पैसे मुझे दीजिए 50 रुपये, जो कि आपने कहा था। आपके बटुए को मैंने सही सलामत रखा है, बिल्कुल भी ना खोलते हुए। इसे मैंने अपने माथे के पास रखा था, क्योंकि सोचा जिस भी आदमी का होगा उसे मैं लौटा दूंगा, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे कोई भी काम नहीं किया जिससे हमें कोई बुरा भला बोल सके। सेठ तो कंजूस था। उसने कहा, रुको हमें पहले देखने दो इसमें जो था वो है या नहीं। लालची सेठ उस किसान को कहता है, तुम इधर ही रुको, मैं थोड़ा अपना बटुआ को चेक करके आता हूँ कि उसमें सारे सामान है अभी या नहीं। किसान उधर ही खड़ा रहता है। लालची सेठ अपना बटुआ चेक करता है, उसमें सारे पैसे रहते हैं। पर वह वापस आता है और कहता है, मैं तुम्हें इनाम के पैसे ज़रूर देते, लेकिन तुमने इस बटुए से अपने इनाम के पैसे पहले ही निकाल लिए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम के पैसे नहीं दे सकते। मेरे इस बटुए में 350 रकम थे, जिसमें अभी 300 ही है। इसका मतलब बात साफ है कि तुमने लालची में आकर के अपने इनाम के रकम पहले ही रख लिए। तुम्हें शक हुआ होगा कि मैं तुम्हें इनाम के पैसे नहीं देंगे। क्या तुमने ऐसा ही किया है? इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं दूंगा। मैं जाता हूँ। किसान कहता है, आप हमें ऐसे नहीं कह सकते, चलिए पहले सरपंच के पास। दोनों सरपंच के पास जाने लगे। ठंडी का दिन रहता है। सरपंच इधर एक पेड़ के पास चबूतरे में बैठ करके वह धूप में अपना ठंडी को भगा रहा था। तभी वो लोग धीरे धीरे सरपंच जी के पास आते देख सरपंच जी को कुछ शक होता है और वह दोनों आते हैं धीरे धीरे। किसान ने सरपंच जी को सारी बात कह सुनाया कि मैंने इसका बटुआ पाया और इसने शायद घोषणा भी किया कि जो भी बटुआ देगा, लिया होगा और ला करके देगा, उसे मैं पूरे 50 रुपये का इनाम दूंगा। मैंने इसके सही सलामत बटुए दे दिए, पर यह कहता है कि तुमने मेरे बटुए से वह इनाम वाले रकम निकाल लिए हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। सरपंच ने सेठ से पूछा, क्या ऐसा ही हुआ है? जी हाँ सरपंच जी, इसने मेरे बटुए से 50 रुपये निकाले, क्योंकि इसमें 350 थे, अब 300 ही है। सरपंच ने पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे बटुए में 350 रकम थे? लालची सेठ ने कहा, हाँ
ताकि उसके 50 रुपये का इनाम का पैसे नहीं देने पड़ते। फिर सरपंच ने बोले, इसका मतलब ये बटुआ तुम्हारा नहीं है, यह बटुए का अधिकार उस किसान का है, उसे दे दो। तुम्हारा बटुआ मिलेगा तो तुम्हारा कोई भी लुटाएगा। और यह कह करके सरपंच ने उस बटुए को किसान को दे दिया और उन दोनों को घर जाने के लिए कहा। लालची के कारण सेठ का मिला हुआ पैसा वापस से ख़त्म हो गया। अब सेठ को पता चला कि लालच करना और दूसरे को बुरा भला बोलने का नतीजा क्या होता है।